जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बात कर रहे हैं संक्रांति पर 14 वस्तुओं के दान की। किस प्रकार 14 वस्तुओं का दान करें और किस चीज का दान करें, कितनी उनकी संख्या होनी चाहिए, 100 सेरा दान करने का क्या नियम है और उसको कितना कितना क्या क्या वस्तु हम उसमें दान कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। वीडियो बहुत ध्यान से देखने वाली है। हर चीज़ अगर आपको दान में इंटरेस्ट है, दान देना चाहते हैं। दान देने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं। दान देने का अर्थ होता है हम अपने के अहंकार को खत्म कर रहे हैं। दान देने का अर्थ ये भी नहीं कि हम दूसरे को नीचा और अपने को ऊंचा समझें। दान देने का अर्थ ये है कि ईश्वर ने मुझे दिया है तो वो मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, श्रद्धा भाव के साथ। उसे नीचा या छोटा समझकर दान कभी भी नहीं देना चाहिए। उसको श्रद्धा के साथ दान देना चाहिए, प्रेम के साथ देना चाहिए, जिसके वो लेने वाला जो है वो भी संतुष्ट हो और आपको अनेक को अनेक दुआएं दे। तो 14 वस्तुओं का दान क्या किया जाता है, पहले आपको बताऊं कि संक्रांति पर 14 वस्तुओं के दान में कोई भी वस्तु 14 की संख्या में होनी चाहिए। ऐसा करते हैं कि जब आपको ये दान आपने अभी तक नहीं किया है और आप संक्रांति से ही ये प्रारंभ करते हैं कि मैं प्रत्येक संक्रांति पे 14 चीजों का दान करूंगी या करूंगा, ठीक है, पहले उसकी बात बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले गोला लेते हैं। गोला जो सूखा गोला होता है ना, नारियल, नारियल जटा वाला नहीं, दूसरा सूखा गोला जिससे तिलक वगैरह भी करते हैं, उस गोले को और मिठाई के साथ या खिचड़ी के साथ, फल के साथ भगवान शिव पर अर्पित कर कर आते हैं या अपने घर में भी भगवान जी को अर्पित करके फिर हम उसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 14 चीज़ों का अगर आपको दान करना है तो अनाज लेना चाहिए मेरे कहने से। तो आपको वैसे दान क्या क्या कर सकते हैं, आप सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं, 14 बिंदी के पत्ते आप दान कर सकते हैं, 14 रुमाल दान कर सकते हैं, जेंट्स रुमाल, लेडीज रुमाल, जुराबें, टोपी, दस्ताने, शॉल, स्वेटर, चादर, इस तरह के कपड़े, कंबल, कुछ भी आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। खाद्य सामग्री की बात करूं तो आप सप्त अनाज भी दान कर सकते हैं। गुड़ दान कर सकते हैं। 14 जगह थोड़ा 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 गुड़ रखा, उसके अंदर कुछ ना कुछ दक्षिणा रखी, आपने दान कर दिया। खिचड़ी करनी है तो 14 जगह थोड़े थोड़े आपने चावल ले लिए, 14 जगह आपने दाल ले ली, थोड़ी थोड़ी वो कर दिया। नमकीन है, बिस्किट है, हजारों चीजें होती हैं हमारे दैनिक उपयोग की, वो वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी पर हमने पाया है प्रभु से। उन सब चीजों का दान ही करना चाहिए कभी ना कभी अपने जीवन काल में। मान्यता ये है, कहने का मतलब इस पर्व का यही एक मतलब है। तो आप 14 की संख्या में चीजें लें या आप पहली बार मात्र 14 चीजें लें। क्या क्या ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, सफेद तिल ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप कोई भी वस्त्र ले सकते हैं, कोई सुहाग की सामग्री ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सप्तदान, सप्तधान का दान जरूर कर लेना चाहिए। सप्तधान में क्या क्या आता है, चावल आ जाते हैं, साबुत मूंग आ जाते हैं, काले वाले उड़द आ जाते हैं, क्योंकि ये पर्व भगवान सूर्यदेव और शनिदेव के मतलब पिता पुत्र के मिलन का भी पर्व है। शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको काले उड़द ले लेने हैं और हरे मूंग ले लेने हैं, जौ ले लेना है। जौ पृथ्वी पर उगाया जाने वाला सबसे पहला अनाज था। जौ आप ले सकते हो, धनिया ले सकते हो, साबुत धनिया धन का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरह मैंने बताया कि इस तरह की चीजों को, बाजरा ले लो, सर्दी का मौसम है, बाजरा ले लो, बाजरा दान करो। तो जो जो भी सामग्री आप एकत्रित कर सकते हैं वो 14 चीजें एकत्रित कर कर और उसके ऊपर कुछ ना कुछ दक्षिणा रखकर आप उसका दान करिए। घी का दान कर सकते हैं। जो भी वस्तुएं खिचड़ी बनाने में डलती हैं, हल्दी डलती है खिचड़ी बनाने में, घी डलता है खिचड़ी बनाने में, दाल डलती है, चावल डलते हैं। एकादशी का दिन है तो चावल की खिचड़ी मत बनाओ, दाल की खिचड़ी बनाओ, खूब सारी सब्जी डालकर बनाओ, क्या दिक्कत है। कोई भी भ्रम मन में मत पालो। 15 तारीख में आप चावल का दान कर लो। तो आप मतलब करने का, कहने का मतलब यह है कि बिना मन में भ्रम पाले आप कुछ भी कार्य को कर सकते हो। तो इस प्रकार 14 चीजों का दान करना है। अगर आपने एक एक चीज करके उठानी है कि इस बार मैंने 14 गिलास दान करने हैं, ठीक है, फिर मैंने अगली बार 14 बिंदी के पत्ते दान करने हैं, फिर मैंने 14 जोड़ी जुराब दान करनी है, फिर मैंने 14 रुमाल दान करने हैं। जेंट्स लेडीज मिला के भी कर सकते हो और कई कई चीज एक साथ भी कर सकते हो। हाँ, बर्तन अगर आप दान करें तो उसे खाली दान ना करें, उसके अंदर कुछ ना कुछ रखे, चाहे रेवड़ी रख दे, चाहे मूंगफली रख दे, मौसम की कोई भी चीज रख दे, पर खाली ना दान करें। मैं आशा कर रही हूँ मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा कि 14 वस्तुओं का दान कैसे करना है। आप बाजार से 14 गिलास लाए, उनके अंदर आपने थोड़ी थोड़ी मूंगफली रेवड़ी रखी, कुछ आपने उसमें
5-10 रुपए रखे और वो 14 लोगों में वितरित कर दिया। एक भगवान जी को मंदिर में दिया और उसके बाद आपने बाकी लोगों में वितरित कर दिया। इस तरह से मैं 14 चीजों का दान आपको बता रही हूँ। और अगर एक साथ 14 चीज करनी है तो एक एक करके 14 चीज आप एकत्रित करिए और उनका दान करिए। बात कर लूँ 100 सेरे की। 100 सेरा कहते थे, यानी कि 100 किलो नहीं कह सकते, क्योंकि 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। सेर, अगर आप सेर की बात करो तो सेर में 800 या 850 ग्राम होते हैं। ठीक है। 100 सेरा के लिए आपको एक लिस्ट बनानी होती है। उसमें 100 वस्तुओं के नाम लिखने होते हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। चाहे वो बाथरूम में उपयोग करने की चीजें हैं, चाहे वो किचन में उपयोग करने की चीजें हैं, चाहे हमारे शरीर पर पहनने की चीजें हैं, लगाने की चीजें हैं, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, बॉडी लोशन हो गया, इस तरह की चीजें। और नमकीन हो गई, बिस्किट हो गई, आंवले हो गए, मुरब्बे हो गए, सब्जियां हो गई, अचार हो गए, ये सारी चीजें आप एक लिस्ट बनाइए। इस पर मैं लिस्ट अभी नहीं दे सकती, 100 चीजों के नाम बोलना मुश्किल है। आप जब लिखते चले जाते हो तो आता चला जाता है। उसके बीच में सोना चांदी भी आता है। सोने चांदी को किस तरह से दान करना है वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिया, आप उसको जरूर से देख लेना कि किस तरह से हम सोना चांदी दान कर सकते हैं। जब हमारे पास ज्यादा नहीं कर सके तो इतना सा भी दान करें और इतना सारा माना जाए, उसकी क्या विधि है वो शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। 100 सेरे की वस्तुएं आपने इकट्ठी कर ली। ठीक है, आपको लगा इस बार मैं 5 वस्तुएं दान करूं, 5 सेर दान करूं, तो आप 5 प्रकार की सब्जी ले लीजिए। फिर कभी 5 प्रकार के फल ले लीजिए, फिर कभी 5 प्रकार की नमकीन ले लीजिए, फिर कभी 5 प्रकार के बिस्किट ले लीजिए, फिर कभी 5 प्रकार के वस्त्र ले लीजिए। इस तरह से चीजों का दान किया जाता है। ये 100 सेरा दान की विधि है। और जो 14 चीजों का दान है उसकी भी 2 तरह की विधि बताई है। 14 वस्तुएं हर संक्रांति पे करो, या एक संक्रांति पर 14 वस्तुएं इकट्ठी करो, फिर अगली संक्रांति पर भी करो। जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिए, ना करने से करना सदैव बेहतर होता है। इतना बड़ा पर्व है, जो भी आपके हाथ से छूट जाए, प्रभु ने हमें बहुत दिया है। कहते हैं कि धन बढ़ाने का पता है क्या साधन है? यदि हमने मान लिया महीने में 10,000 रुपया कमाया, उस 10,000 रुपए में से अगर हमने 10 रुपए भी किसी जरूरतमंद की जरूरत पर खर्च कर दिए तो वो 10,000 बढ़ते बढ़ते 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन है। शॉर्ट वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। ज्यादा लंबी वीडियो आप देखते नहीं है तो इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, पूरी देख लेना अंत तक मेरे साथ। अगर आप बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस तरह की रेमेडीज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो दान करने में इंटरेस्टेड है, जिनको महिमा जाननी है दान की कि कितना अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, 14 चीजें कैसे दान करें, क्या क्या दान करें, 100 सेरा कैसे दान करें, तो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, वो भी जान लेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद